हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी अपने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम दी है और जो अपने सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में अब स्टडी करने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपके आगामी सेमेस्टर और आपने जो अब लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम दी है उन दोनों के हिसाब से ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस चीज़ से रिलेटेड हमारा ये नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन किसके बारे में है? अध्यापन या कक्षाएँ प्रारंभ करने के बाबत ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है। देखो, मैं इसको पढ़ता हूँ, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित समस्त संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2024-25 के स्नातक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएँ पूर्ण हो चुकी है। यानी आपकी एग्ज़ाम जो अभी-अभी आपने खत्म की है, अभी-अभी आपने एग्ज़ाम दे ली है, तो अब आपके लिए क्या है, सेमेस्टर सेकंड व फोर्थ का अध्ययन या अध्यापन कार्य यथाशीघ्र दिनांक 10/3/2025 यानी सोमवार से किया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि नियमित समयावधि में पाठ्यक्रम पूर्ण हो सके। यानी यूनिवर्सिटी बात क्या कर रही है? यूनिवर्सिटी बात कर रही है कि भैया स्टूडेंट्स की क्लासें अब शुरू कर दो 10 मार्च 2025 से। ठीक है? तो यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया आपको पता है कि स्टूडेंट्स की कम से कम कितनी होनी चाहिए? 75% अटेंडेंस क्लास के अंदर होनी चाहिए। तो आपके लिए वो डेट कौन-सी काउंट होगी यूनिवर्सिटी की? 10 मार्च से जो अटेंडेंस आपकी क्लासेस के अंदर रहेगी, वही यूनिवर्सिटी के अंदर भेजी जाएगी, वही यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से आपकी अटेंडेंस माँगेगी। यानी 10 मार्च से आपकी अटेंडेंस कॉलेज में शुरू हो चुकी है और वही आपकी 75% अटेंडेंस के क्राइटेरिया के अंदर काउंट की जाएगी। ठीक है? दूसरी बात फिर ये करती है यूनिवर्सिटी कि आपकी प्रायोगिक परीक्षाएँ भी शीघ्र प्रारंभ की जा रही है, अतः महाविद्यालय स्तर की अपेक्षित तैयारियाँ भी पूर्ण रखी जाएँ। यानी अभी तो हमने थ्योरी का एग्ज़ाम तो दे लिया, लेकिन आपके प्रैक्टिकल्स बाकी रह गए, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम नहीं लगे। तो यूनिवर्सिटी करेगी कि जल्दी ही आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी लिए जाएँगे, है ना? यानी आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी आप मान के चलिए कि मार्च लास्ट में या अप्रैल में आपके कहीं भी शुरू हो सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आप फ़ाइल कैसे बनाएँगे, फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है। उस लिंक पे जाके आप टेलीग्राम से अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल बना सकते हैं, है ना? आपके लिए ये बड़ी हेल्पफुल होगी। मैंने आपको वो फ़ाइलें प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम में, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ की परीक्षाएँ भी निर्धारित समय पर प्रारंभ होगी, है ना? आप स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में नहीं रहें कि हमारा सेमेस्टर लेट शुरू होगा तो हमारी एग्ज़ाम भी लेट होगी। साफ-साफ यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होगी वो नियमित समय पर होगी। इसका मतलब क्या हो गया? आपके आगे आने वाली एग्ज़ाम जो होती है, आपकी कब होने वाली है? आपकी आने वाली एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि अब जुलाई फर्स्ट वीक में या जून लास्ट वीक में आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। पता है, सेमेस्टर का एग्ज़ाम है आप लोगों को हर 6 महीने में एग्ज़ाम लगती है। तो एक एग्ज़ाम का समय रहता है जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक और दूसरी एग्ज़ाम का टाइम रहता है आपका जनवरी या फिर दिसंबर लास्ट में, है ना? तो ये आपका एग्ज़ाम शेड्यूल रहेगा, यानी आप मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी किसी भी हालत में आपकी एग्ज़ाम जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर शुरू करवा देगी। अतः समस्त विद्यार्थीगण नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें। ठीक है? यूनिवर्सिटी ने ये लाइन लिखी है कि समस्त विद्यार्थीगण यानी ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड देयर रेगुलर क्लासेस। क्यों? क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम दिया, आपने देखा कि एईसी के कोर्स जोड़ दिए गए हैं, वीएसी के कोर्स जोड़ दिए गए हैं, एसईसी के कोर्स जोड़ दिए गए हैं, तो आपका सिलेबस काफ़ी लेंदी हो गया है। इसलिए अगर आप कॉलेज अटेंड करेंगे तो आपकी इन सिलेबस को कवर करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए आपके लिए कॉलेज की क्लासें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेमेस्टर फर्स्ट एवं थर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएँ भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है? फर्स्ट और थर्ड की थ्योरी आपने दे दिया, प्रैक्टिकल आपका बिल्कुल निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी कर रही है कि आपका जल्दी ही शुरू हो जाएगा, यानी मार्च लास्ट में आप उम्मीद करके चलिए कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस शुरू कर दिए जाएँगे। तो ये पहला नोटिफ़िकेशन था जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लास्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम दिए थे उनके हिसाब से भी और आगामी आने वाले सेमेस्टर के हिसाब से भी। प्रैक्टिकल्स में आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फाइल को बना सकते हैं। ये पहला नोटिफ़िकेशन था जो आप लोगों के लिए जारी किया गया था। नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन यूनिवर्सिटी फिर कहती है आपको, ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे क्या कर रहे हैं, कैंपस स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, है ना? इसमें यूनिवर्सिटी क्या कहती है, यूनिवर्सिटी ये कहते हैं कि विश्वविद्यालय के अध्ययन विभागों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि तृतीय सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। अतः कक्षाओं में नियमित रूप से आना सुनिश्चित करें। समस्त विद्यार्थी 20/3/2025 तक फीस जमा करवाना भी सुनिश्चित करें, ठीक है?
अब आप सभी को पता है 2 तरह की स्टडीज़ होती है। एक तो आप कॉलेज के अंदर स्टडी करते हो, है ना? आप किसी भी कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हो। एक होता है यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, डिपार्टमेंट चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ बच्चे स्टडीज़ करते हैं, अपनी लिमिटेड सीट्स होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर भी क्लासेस शुरू कर दी गई है। तो समस्त कॉलेजेस के अंदर तो शुरू कर दी गई है, जो कर दी गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर भी शुरू कर दी गई है। इसलिए स्टूडेंट्स को अपने डिपार्टमेंट में क्या रहना है, प्रेज़ेंट रहना है और अपनी क्लासेस को अटेंड करना है और उनके लिए फीस की डेडलाइन भी दी गई है। लेकिन सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपकी फीस की डेडलाइन क्या रहेगी? 20/3/2025 रहेगी। तो इस अवधि के अंदर बच्चे अपनी फीस को जमा करवा दें। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट नोटिफ़िकेशंस थे जो यूनिवर्सिटी ने जारी किए थे, जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है और अपनी क्लासेस के अंदर पहुँचना है, ताकि आगे आने वाले समय में आपकी स्टडी बड़ी ईज़ी बन सके, आसान बन सके, क्योंकि पेपर हमारे ज़्यादा हैं। और जुड़े रहिए अपने इसी चैनल के साथ में, द फ्लुएंट पॉइंट बाय अजय सर के साथ में, क्योंकि सारे के सारे नोटिफ़िकेशन आपको सिर्फ़ एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेंगे। सारे के सारे कोर्सेज़ आपको यहीं मिलेंगे, आपके एईसी की क्लासेस, आपकी वीईसी की क्लासेस, आपके एसईसी की क्लासेस, आपके एमडीसी की क्लासेस, वो सारी की सारी आपको इस सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को इसी तरीके की न्यूज़ पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।